तो वहीं उत्तर प्रदेश में अलविदा जुमा और ईद की नमाज को लेकर प्रशासन पूरी तरह से तैयार है और इसी के चलते नमाज को लेकर संभल पुलिस और मेरठ पुलिस ने सख्त आदेश जारी कर दिए हैं। साथ ही लोगों से शांति बनाए रखने की भी अपील की गई है। प्रशासन ने साफ कर दिया है कि नमाज सिर्फ ईदगाह और मस्जिदों के अंदर ही अदा की जाएगी। सड़कों और घरों की छतों पर नमाज पढ़ने की अनुमति नहीं होगी। ऐसे में अगर किसी ने आदेश की उल्लंघना की तो उसके खिलाफ सख्त एक्शन लिया जाएगा। इतना ही नहीं, मेरठ पुलिस ने आदेश न मानने वालों का लाइसेंस और पासपोर्ट रद्द करने की भी बात कही है, जिसे लेकर मुस्लिम संगठन भड़क गए। उनका कहना है कि सरकार और एक समुदाय को टारगेट किया जा रहा है सरकार की तरफ से। ईद पर पुलिस का फरमान, मचा घमासान। परंपरागत रूप से नमाज जिन मस्जिदों एवं ईदगाहों में होती है वहीं पर अदा की जाएगी। परिसर के बाहर कहीं भी नमाज अदा नहीं की जाएगी। छतों पर भी अनावश्यक रूप से लोग इकट्ठे नहीं होंगे, न ही नमाज पढ़ेंगे। सड़क पर नमाज की नो परमिशन, बड़ी टेंशन। किसी भी सूरत हाल में हम लोग जो सड़क पे नमाज नहीं पढ़ने दी जाएगी और स्ट्रिक्ट इंस्ट्रक्शंस भी हैं कि कोई भी माहौल खराब करने का प्रयास करेगा उसके खिलाफ सख्त कार्रवाई की जाएगी। ईद की खिलानी है सेवैयां तो खानी होगी होली की गुजिया। पर आप यदि ईद की सेवैयां खिलाना चाहते हो तो आपको गुजिया भी खानी पड़ेगी या गुजिया खाओ तो दोनों पक्ष खाओ। यहाँ गड़बड़ हो जाती है जहाँ एक पक्ष खाने को तैयार, दूसरा खा नहीं रहा। कल रमजान का अलविदा जुमा है और सोमवार को ईद, और उससे पहले पुलिस प्रशासन एक्शन में है। ईद की नमाज को लेकर उत्तर प्रदेश पुलिस ने साफ कर दिया है कि इस बार ना तो सड़क पर नमाज पढ़ने की इजाजत होगी, ना ही छत पर, और अगर किसी ने फरमान का उल्लंघन किया तो उनके खिलाफ सख्त एक्शन लिया जाएगा। मेरठ प्रशासन ने मुस्लिम धर्मगुरुओं और इमामों के साथ बैठक करने के बाद सख्त चेतावनी जारी की। ईद के बाद नमाज ईदगाह या मस्जिद में ही पढ़ी जाएगी। किसी को भी सड़क पर नमाज पढ़ने की इजाजत नहीं होगी। नियम का उल्लंघन करने पर केस दर्ज किया जाएगा। आरोपी का लाइसेंस और पासपोर्ट भी रद्द किया जा सकता है। ईद पर संवेदनशील इलाकों, चौराहों पर फोर्स की तैनाती की जाएगी। लोकल इंटेलिजेंस एक्टिव रहेगा और सादी वर्दी में पुलिस वाले तैनात रहेंगे। ये 31 या 1 तारीख को ईद पड़ सकती है और जिसको देखते हुए जितने भी धर्मगुरु हैं, इमाम हैं, सबसे लगातार मीटिंग्स हम लोग कर रहे हैं। लगातार मीटिंग करके बताया जा रहा है कि जितने भी लोग हैं वो नमाज अपने मस्जिदों में पढ़ें, आसपास की जो मस्जिदें हैं उसमें पढ़ें, और अगर कोई ईदगाह में पढ़ना भी जाता है तो समय से आके वो पढ़ ले। किसी भी सूरत हाल में हम लोग जो सड़क पे नमाज नहीं पढ़ने दी जाएगी और स्ट्रिक्ट इंस्ट्रक्शंस भी हैं कि सड़क पे नमाज ना हो। ये गाइडलाइंस हैं कि पासपोर्ट और लाइसेंस रद्द होगा। देखिए, एक जनरल प्रोसीजर होता है। कभी भी कोई क्रिमिनल केस अगर किसी के ऊपर भी लिखा जाता है तो जब तक कोर्ट के द्वारा उसको एनओसी ना दे दी जाए तब तक उसकी रिपोर्ट नहीं लगाई जाती है। तो वो पासपोर्ट में भी ये लाइसेंस किसी भी लाइसेंस के लिए होता है जब तक किसी के ऊपर क्रिमिनल केस है, चल रहा है। दरअसल पिछले साल प्रशासन के मना करने के बावजूद कुछ लोगों ने सड़क पर नमाज पढ़ी थी और ऐसे 200 लोगों पर मुकदमा दर्ज हुआ था, लेकिन उनमें से कुछ विदेश भाग गए थे। लेकिन इस बार कोई आरोपी भाग न जाए, उसे लेकर ऐसे आदेश जारी किए गए हैं। अब जैसा शासनादेश है 2-3 साल से जैसा चल रहा है, हमारे यहाँ भी तकरीबन हमारी अपीलें भी हुई हैं और हम लोगों ने इसमें मेहनत भी की है। हम लोग नहीं चाहते कि हमारी कौम इस मुकदमों के जंजाल में फंसे। आज के हालात को देखते हुए जो हुकूमत की और शासन की गाइडलाइन है उसको मद्देनजर रखते हुए सब लोग अपनी अपनी नमाज अपनी अपनी मस्जिदों में और ईदगाहों में पढ़ें और इस बात का ख्याल रखें कि सड़कों पर नमाज करने से परहेज करें। मेरठ की तरह संभल प्रशासन ने भी पीस कमेटीज की मीटिंग में साफ साफ बता दिया कि किसी को भी सड़क पर या छत पर नमाज पढ़ने की इजाजत नहीं दी जाएगी। दरअसल 30 मार्च से नवरात्रे शुरू हो रहे हैं और उस बीच ईद होगी, इसीलिए प्रशासन पूरी तैयारी में जुटा है। पीस कमेटी की बैठक की गई है जिसमें सभी पक्षों के लोग एवं सदस्यगण मौजूद रहे। उन्हें स्पष्ट रूप से अवगत कराया गया कि कहीं भी नमाज रोड पर अदा नहीं की जाएगी। परंपरागत रूप से नमाज जिन मस्जिदों एवं ईदगाहों में होती है वहीं पर अदा की जाएगी। परिसर के बाहर कहीं भी नमाज अदा नहीं की जाएगी। छतों पर भी अनावश्यक रूप से लोग इकट्ठे नहीं होंगे, न ही नमाज पढ़ेंगे। साथ ही लाउड स्पीकर भी अनावश्यक रूप से नहीं बजाए जाएंगे, यह भी सुनिश्चित किया गया है। प्रशासन के आदेश पर मुस्लिम संगठन ऐतराज जता रहे हैं। उनका कहना है कि सरकार एक समुदाय के खिलाफ फैसला ले रही है। हालांकि कुछ मौलाओं ने अपील की कि फिलहाल के हालात को देखते हुए गाइडलाइंस मानी जाएं। सड़कों पे जो नमाज पढ़ने के लिए पाबंदी लगाई गई थी
पहले तो हमें उस पर ही एतराज़ था, क्योंकि जब सभी संप्रदाय के जुलूस या निकलते हैं सड़कों पर घंटों घंटों के लिए, तो उसमें रुकावट नहीं होती। तो चंद 10 मिनट की नमाज पढ़ने से क्या किसी को कोई परेशानी है। और फिर अफसोस इस बात का है कि अब छतों के ऊपर, छत किसकी प्रॉपर्टी है? छत हमारा किसी का घर है, छत है, तो उसे रोकने का क्या मतलब बनता है? ये तो हमारे अधिकारों का उल्लंघन है। हम अपनी छत पे अगर कोई नमाज अदा कर रहा है तो उसे रोकने का कोई मतलब, कोई औचित्य नहीं बनता। वहीं अपने बयान को लेकर चर्चा में रहने वाले संभल के सीईओ अनुज चौधरी एक बार फिर सुर्खियों में है। ईद को लेकर सीईओ अनुज चौधरी ने कहा कि अगर मुसलमान ईद की सेवइयां हिंदुओं को खिलाना चाहते हैं तो उन्हें भी होली की गुजिया खानी होगी। भाईचारा सिर्फ एक समुदाय के हाथ आगे बढ़ाने से नहीं होगा। यही उद्देश्य रहता है हमेशा, भाई हम अपने जहां हम रहे, हम वहां कोई इस तरह की शांति व्यवस्था भंग ना हो। यदि मेरा वक्तव्य इतना गलत था तो वो उसे हाई कोर्ट में, सुप्रीम कोर्ट में क्यों चैलेंज नहीं किया, मुझे सजा करवाते। यदि मेरा वक्तव्य इतना गलत था तो आप सब विश्वास के साथ रहें, भाई ऐसा कोई किसी के साथ कुछ वो नहीं होगा, पर हर आदमी को अपना अपना अधिकार है। पर आप यदि ईद की सिवैयां खिलाना चाहते हो तो आपको गुजिया भी खानी पड़ेगी, या गुजिया खावा हम ये सिवैया, तो दोनों पक्ष खावे। पर यहाँ गड़बड़ हो जाती है, जहाँ एक पक्ष खाने को तैयार, दूसरा खा नहीं रहा, तो यहाँ भाईचारा खत्म हो जाए। यूपी के अलावा राजधानी दिल्ली में भी सड़क पर नमाज पढ़ने पर रोक की मांग उठी है। बीजेपी विधायक करनैल सिंह ने दिल्ली पुलिस कमिश्नर को चिट्ठी लिखी है।